नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय अनुगति सिद्धांत के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं, तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी गैसों के मिश्रण में ताप T पर 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल नियॉन के हैं। सभी कंपन विधाओं की अपेक्षा करते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा परिकलित कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन की 2 घूर्णी विधाएं होती हैं। आइए इसके उत्तर समझते हैं। दोस्तों, चूंकि ऑक्सीजन 5 स्वतंत्र कोटि का अणु है, इसलिए इसकी प्रति मोल ऊर्जा का मान होगा 5/2 RT। वहीं ऑक्सीजन के 2 मोलों की ऊर्जा का मान होगा 5/2 RT गुना 2 यानी कि 5 RT। अब नियॉन की स्वतंत्र कोटि 3 होती है, तो इसकी प्रति मोल ऊर्जा हो जाएगी 3/2 RT। इसलिए नियॉन के 4 मोलों की ऊर्जा बराबर हो जाएगा 4 गुने 3/2 RT। इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 6 RT। इस प्रकार कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा 5 RT जोड़ 6 RT यानी कि 11 RT। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, किसी गैस के 2 अणुओं की चाल क्रमशः 9 गुने 10⁶ मीटर पर सेकेंड तथा 1 गुने 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। इन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या है, इसे ज्ञात करें। आइए इसके उत्तर समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला होता है V(RMS) √ V1² + V2² 2। इस इक्वेशन में हम V1 और V2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, 9 × 10⁶ का होल स्क्वायर प्लस 1 × 10⁶ का होल स्क्वायर बटे 2। इसे हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा √81 + 1 × 10⁻12/2। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √41 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यही वैल्यू हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 39.4 ग्राम गोल्ड में परमाणुओं की संख्या परिकलित कीजिए। गोल्ड का मोलर द्रव्यमान 197 ग्राम पर मोल है। आइए उत्तर जानते हैं। चूंकि गोल्ड का मोलर द्रव्यमान 197 ग्राम पर मोल है और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.0 गुने 10⁻23, तो इस प्रकार 39.4 ग्राम गोल्ड में परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 6.0 गुने 10⁻23 गुने 39.4 बटे 197। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1.2 गुने 10⁻23। यही मान 39.4 ग्राम गोल्ड में परमाणुओं की संख्या को बताएगी। अगला प्रश्न, किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 atm दाब पर आयतन 100 cc है। 327 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या आयतन होगा? आइए उत्तर जानते हैं। दोस्तों, T1 का मान हो जाएगा 27 जोड़ 273 यानी कि 300 केल्विन। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 से जोड़ कर रहे हैं। वहीं T2 का मान हो जाएगा 327 जोड़ 273 यानी कि 600 केल्विन। अब दोस्तों, P को अचर रखने से हमें समीकरण प्राप्त होता है V2 बराबर V1T2 बटे T1। अब हम समीकरण में V1, T2 और T1 का मान रखेंगे तो हमें V2 का मान निकलेगा, जो कुछ ऐसा है 100 गुने 600 बटे 300। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 200 cc। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी गुब्बारे में 60 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम हीलियम गैस भरी है, तो आप परिकलित कीजिए गुब्बारे में हीलियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है और निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगा? उत्तर है, चूंकि म्यू का मान 5.0 है और टी का मान 280 केल्विन है, तो परमाणुओं की संख्या होगा म्यू इंटू Na। अब हम म्यू का मान 5.0 गुने Na मतलब एवोगैड्रो नंबर का मान 6.02 गुने 10⁻23 होगा। इसे हम हल करेंगे
तो हमें परमाणुओं की संख्या मिलेगी 30 × 10 की पावर 23। अब दोस्तों प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT, इसलिए कुल आंतरिक ऊर्जा का मान होगा 3/2 kT गुना n। अब हम इस समीकरण में n का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 × 30 × 10 की पावर 23 × 1.38 × 10 की पावर -23 × 280। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1.74 × 10 की पावर 4 जूल। अगला प्रश्न, कोई रोधी पात्र जिसमें m मोलर द्रव्यमान की एक परमाणु गैस भरी है, v0 वेग से गतिमान है। अब यदि पात्र को अचानक रोक दिया जाए तो ताप में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए उत्तर जानते हैं। क्योंकि डेल्टा E का मान होता है 1/2 mn ब्रैकेट में v0 का स्क्वायर, जहां n मोलों की संख्या को बताता है। अब यदि इसके ताप में डेल्टा T परिवर्तन होता है तो समीकरण हो जाएगा n × 3/2 R गुना डेल्टा T बराबर 1/2 ब्रैकेट में mn इंटू v0 का स्क्वायर। अतः समीकरण को हल करेंगे तो हमें डेल्टा T का मान मिलेगा m v0 का स्क्वायर बटे 3R। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, NTP पर हाइड्रोजन गैस के 1 cc में हाइड्रोजन के अणुओं की स्वतंत्र कोटि की संख्या परिकलित कीजिए। आइए उत्तर जानते हैं। NTP पर गैस के 1 ग्राम मोल का आयतन 22,400 सीसी होता है, इसलिए हाइड्रोजन के 1 सीसी में अणुओं की संख्या होगा 6.023 × 10 की पावर 23 बटे 22,400। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2.688 × 10 की पावर 19। क्योंकि प्रत्येक द्विपरमाणविक अणु की 5 स्वतंत्र कोटि होती है और हाइड्रोजन की भी 5 स्वतंत्र कोटि होगी, क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अणु है। इस प्रकार कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या हो जाएगा 5 × 2.688 × 10 की पावर 19। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1.344 × 10 की पावर 20। ये हाइड्रोजन की स्वतंत्र कोटि की संख्या बताएगी। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार दोस्तों हम अध्याय अनुगति सिद्धांत के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये अध्याय समझ में आया होगा। विस्तार से इस अध्याय को पढ़ने के लिए आप NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।